सो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर पैसे कमाने हैं ना, तो ये चीज़ तुमको करना होगा। तो क्या होता था पहले के ज़माने में क्या कि पहले के ज़माने मतलब अपने दादा, परदादा या पापा के ज़माने में कि तुम एक जॉब ले लो, अच्छे से पढ़ाई करके और उस जॉब में काम करते रहो, जो बचा उस उसको सेव करो, बैंक में डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में डाल दो और वो 6-7% रिटर्न दिया और तुम उसमें काम करते चले गए और 60-65 की उम्र में रिटायर हो गए और एक इंडस्ट्री पकड़ करके वो उसमें पूरा 50-60 साल तुम दे दिया। प्रॉपर मतलब जब तक तुम काम कर रहे हो 20 साल से स्टार्ट किया था 30-40 साल उसमें दे करके रिटायर हो गए और काम कर लो। इसीलिए बिहार, यूपी में बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब का ऐसा क्रेज़ है क्योंकि एक बार जॉब निकल गई फिर उसमें स्टेबल है, स्टेबल इनकम है और वो सारी चीज़ें हैं। तो वो बहुत सही है उसके लिए जो मतलब थोड़े से मतलब बहुत ही लोअर क्लास से आते हैं मतलब उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं, तो उनके लिए वो ठीक होता है, वो पूरे जनरेशन को अच्छा बना देता, वो सारी चीज़ें उनकी फैमिली अच्छी हो जाती। लेकिन अगर तुमको उस लेवल पे तुम अच्छे कर लोगे, लेकिन अगर तुम वही चीज़ तुम मेट्रो सिटी में आ गए, टायर 1 सिटी में तुमको मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद ये सारी जगह, तो तुम उस सैलरी में उस हिसाब से तुम ना घर वगैरह तुम नहीं खरीद पाओगे, तुम कार लेने में तुमको बहुत दिक्कत होगी मतलब समझ रहे हो? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि वो जो पहले का जो था सिस्टम कि तुम मेहनत कर लिए, तुम पैसे बना लिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब वो थोड़ा चेंज हो गया। थोड़ा क्या बहुत ही चेंज हो गया। क्योंकि पहले इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था तो फिर पूरी मशीन्स वग़ैरह थी उस तरह का, वो सारा चीज़। अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला टाइम आ गया, तुम कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा सकते हो। सो अब पैसे कमाने का वही है सेम चीज़ कि अब तुम मेहनत करके सिर्फ़ पैसे नहीं कमा सकते। क्योंकि मेहनत तो सब लोग करते हैं। तुम देखे होंगे कि जो ब्लू कलर जॉब है या फिर जो मज़दूर लोग हैं, वो भी तो मेहनत करते हैं। रिक्शा चलाने वाले वो भी पूरा मेहनत करते हैं। एज़ कम्पेयर टू उससे जो कोई डॉक्टर है या फिर कोई मैनेजरियल पोज़ीशन पे वो एसी में बैठ कर के 8 घंटा काम किए। उनका सैलरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जो यहाँ पे रिक्शा में धूप में वो पूरा मेहनत कर रहे हों। समझ तो लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे क्यों नहीं कमा रहे? तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है वो है वैल्यू। कि तुम सोसाइटी को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तुम दुनिया को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बेस पे तुमको पैसे मिलेंगे। तो रिक्शे वाले या फिर कोई भी ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास थोड़ा-सा वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोग घुस सकते हैं और काम कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो सकती। तुम किसी को ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हो, यही चीज़। तो कोई भी कर सकता है, अगर उसके पास प्रॉपर ड्राइवरी लाइसेंस और उसके पास व्हीकल हो तो वो आराम से कर सकता है। लेकिन हर कोई तो मैनेजरियल पोज़ीशन पे उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन वग़ैरह वो चाहिए होगा उसको। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर तुम जितना ज़्यादा अच्छा वैल्यू क्रिएट करोगे और उस वैल्यू से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उतना ज़्यादा तुम पैसे कमा पाओगे, उतना ज़्यादा तुम मनी तुम्हारे पास होगा। सो पहले मेरा भी वही थिंकिंग था कि अच्छे से एक प्रॉपर जॉब ले लेंगे, उसमें काम करते गए, अच्छे करते गए, अच्छे से रिटायर उससे तुम्हारा बेसिक सारा चीज़ पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि इससे कुछ होगा नहीं, बहुत लोग इसमें भी खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस लेवल पे तुम ऐसा लग्ज़री काइंड ऑफ चीज़ तुमको अगर जीना है, तो वो इस तरीके से नहीं होगा कि तुम अपना टाइम दे कर के तुम पैसे बना रहे हो। तुम क्योंकि देखो अगर जॉब में हो तुम, जब तक तुम जॉब कर रहे हो तब तक तुमको पैसे मिल रहे हैं और जॉब तुम नहीं करोगे, पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब जब तक तुम जितना टाइम दे रहे हो, उतने टाइम पर तुमको उस टाइम का पैसा मिल रहा है। तो नवल रविकांत एक फ़ेमस हैं इन सब चीज़ों में, तो वो उन्होंने भी कहा था क्या कि तुम अगर टाइम को रेंट मतलब टाइम को के थ्रू तुम पैसे कमा रहे हो, तो तुम कभी भी रिच नहीं बन सकते। तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम सर्वाइव कर लोगे लेकिन तुम रिच नहीं बन सकते। उसके लिए तुमको कुछ ओनरशिप करना चाहिए, कोई बिज़नेस का या फिर कुछ इक्विटी वगैरह, स्टॉक मार्केट का, वो सब चीज़ का ओनरशिप रहेगा, तो फिर वो तुम अच्छे से तुम अमीर बन पाओगे उसकी वजह से। सो तो मेरा इस वीडियो का मेन मकसद था कि तुम पैसे
बनाने के लिए वैल्यू क्रिएट करो। ऐसा वैल्यू वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके। तुम अपने आस-पास देखो क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहा है, उसको तुम और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस पे तुम ध्यान दे दो, तो तुम्हारे पास पैसे अपने आप आने लगेंगे। ये सोचोगे सिर्फ़ कि मेहनत कर लेते हैं, 12 घंटा कर लेंगे, 16 घंटा कर लेंगे, पैसे आ जाएँगे, तो वो चीज़ अब नहीं होने वाला। समझ रहे हो? और रही बात कि कुछ भी तुम कितना भी कमाओ, तुम सेव लिमिटेड ही कर सकते हो। मतलब तुम 1 लाख कमा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 60 अरब बचा लिए, बहुत ज़्यादा, 50% 50,000 बचा लिए। लेकिन कितना कमा सकते हो उसका कोई वो नहीं है। इसीलिए ज़्यादा कमाने पे फ़ोकस करो, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो, ज़्यादा अर्न करो, समझे? तभी उससे तुम रिच हो सकते हो और जो पैसे बचेंगे, उसको तुम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इस तरीके से तुम अगर काम किए, इस तरीके से तुम्हारा माइंडसेट चेंज हुआ, तो फिर तुम समझोगे अरे हाँ, कि सिर्फ़ मेहनत करने से पैसे नहीं बनेंगे, अब तुमको वैल्यू क्रिएट करना होगा। जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं, कोड करके वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई वीडियोग्राफर है, कोई सोशल मीडिया में है, कोई डिजिटल मार्केटिंग, जो जिस तरह का वैल्यू क्रिएट करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, समझ रहे? तो वैल्यू क्रिएट करो, पैसे तुम्हारे पास अपने आप आ जाएँगे।